ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, आपको अगर पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो गया है तो आपके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी पूजा पाठ करते हुए माता काली की सेवा करते हुए 1 साल हो गया है तो आपके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पूरी जानकारी के साथ आपको बताऊंगी और इनसे आपको कार्य कैसे लेने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो क्योंकि क्या होता है कि जब भगत को जो है पूजा पाठ करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उसके शरीर में 100% ये शक्तियाँ बैठ जाती हैं, जिनके नाम और जिनके धाम मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो चुका है और उनके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई हैं। बस वो पूजा पाठ करते रहते हैं क्योंकि इतना ज्ञान उनको नहीं होता है कि उनके शरीर में शक्तियाँ बैठ गई हैं। शक्तियाँ जो है अपने होने के एहसास भी दिलवाती हैं, अपने होने के अनुभव भी करवाती हैं, सपने में भी दर्शन देती हैं। उसके बाद भी वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अज्ञानवश वो पूजा पाठ करते रहते हैं, ना ही उनको पता होता कि इनसे कार्य कैसे लेना है। क्योंकि जब नहीं पता कि शक्ति बैठ गई है उनके शरीर में तो कार्य कैसे लेंगे। तो मैं आज आपको जो है इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि उनके नाम क्या है, जो शक्ति आपके शरीर में बैठ गई हैं, उनके धाम क्या हैं और उनसे कार्य कैसे लेना है। तो देखिए, ये जो कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता है, कुछ भक्त बेचारे ऐसे हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो बेचारे बस ऐसे ही पूजा पाठ करते रहते हैं। तो उन भक्तों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो शक्तियाँ उनके शरीर में बैठ गई है उनसे कार्य कैसे लेना है। देखिए दोस्तों, आपके शरीर में ये कलयुग की महारानियाँ बैठ चुकी हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले कौन सी शक्ति का नाम मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर आपको 1 साल पूजा पाठ करते हुए हो गया है तो आपके शरीर में काल भैरव की शक्ति बैठ गई है। दूसरी शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है योगिनी माता की, अगर आपको पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो चुका है। तीसरी शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है माता दुर्गे की। तो ये शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है अगर आपको पूजा पाठ करते हुए माता काली की सेवा करते हुए 1 साल हो गया है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आपके शरीर में माता काली की शक्ति बैठ गई है और 5वें नंबर पर माँ कामाख्या की शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है अगर आपको पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो गया है। आप माँ काली की पूजा पाठ करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो, पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ करते हो, तो ये शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ गई हैं। तो दोस्तों, ये 5 शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ गई हैं। अब आपको इन शक्तियों से कार्य कैसे लेना है। और देखिए, जिन लोगों को इतना समय पूजा पाठ करते हुए हो गया है तो उन लोगों को देखिए इनके धाम के दर्शन जरूर होते होंगे। इनके धाम के दर्शन होते होंगे, जिस प्रतिमा को वो पूजते हैं, पूजा करते हैं, उनके घर के मंदिर में है वो प्रतिमा उन्हें स्वप्न में बार बार दिखाई देती होगी, पर वो समझ नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिन 5 शक्तियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, उन 5 शक्तियों के धाम, उनके मंदिर, उनकी मूर्त आपको ज़रूर दिखाई देती होंगी स्वप्न के माध्यम से, या किसी न किसी के रूप में दिखाई देती होगी, या फिर आपको उस रूप में दिखाई देंगी जिस रूप में आप उनकी पूजा करते हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो दर्शन ना दे रही हो, वो दर्शन आपको ज़रूर दे रही है और सब कुछ आपको ज्ञान हो भी रहा है, पर आप जो है ये समझ रहे हैं कि शायद ये मेरा भलों का है। आप नहीं मान रहे हैं कि ये शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ गई हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि इनसे कार्य कैसे करवाना है। देखिए, जैसे आप माता काली की सेवा करते हो, पूजा करते हो, उनको भोग प्रसाद देते हो, उसी तरीके से इनमें से एक शक्ति को जो है आपको भोग प्रसाद देना है। एक शक्ति वो होगी जिससे आपको कार्य करवाना है। वो आपकी मर्जी है कि आपको इनमें से कौन सी शक्ति से कार्य करवाना है। तो आपको उसको भोग देना है। एक आपको लेना है पतासा, 2 लौंग, 1 जायफल, 1 नींबू। ये इन सब का भोग आपको देना है, पर उस शक्ति को देना है जिससे आपको कार्य करवाना है। तो इस तरह से आप इन्हें भोग प्रसाद दे सकते हो और अपना कार्य करवा सकते हो। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको भोग बताया है, आपको इन 5 शक्तियों में से एक शक्ति छांटनी है
और उन्हीं को ये भोग आपको लगाना है। और आपको ये भोग कैसे लगाना है, आपको लेना है कपूर। कपूर को या कंडे की अंगारी बना सकते हो, कंडे की आग मतलब जलाकर अंगारी बना सकते हो। अगर नहीं हो सकता तो कपूर ले लेना। कपूर की 5 टिक्की जलाना। 5 टिक्की जलाकर काफ़ी सारी जो है अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और उसी पर आपको ये भोग देना है। एक शक्ति का नाम लेकर देना है, 5 में से एक शक्ति का, और उसी से आपको अपने कार्य करवाने हैं। इस तरह से आपको जो है इनमें से 5 में से किसी एक शक्ति से आप अपने कार्य करवा सकते हो। और आपको माँ काली से प्रार्थना करनी है, हे मेरी परमेश्वरी माँ, हे मेरी परमेश्वरी माँ, मेरे सारे कार्य पूरे करो, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे सही राह दिखाओ। और इस तरह से आपको माँ से प्रार्थना करनी है और जिस कार्य के लिए आपने माँ को चुना है वो कार्य आपको बोलना है। इस तरह से माँ आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगी, आपका भोग स्वीकार करेगी और आपकी माँ रक्षा करेगी, आपके दुखों को दूर करेगी। तो ये कार्य आपको जो भी कार्य मतलब आपका है वो ऐसे पूरा आप माँ से करवा सकते हो। 5 में से एक शक्ति से करवा सकते हो, ये मत समझ लेना कि 5 मिलकर करेंगी, एक से करवा सकते हो। और जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तो देखिए आपकी श्रद्धा है, आप माँ को क्या चढ़ाना चाहते हो, चुंदरी चढ़ाना चाहते हो, नारियल चढ़ाना चाहते हो, माँ को पूरा जोड़ा चढ़ाना चाहते हो, माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हो, वो आपकी श्रद्धा है। आप माँ को कुछ भी चढ़ा सकते हो। माँ के सामने आपको बोलना है, हे माँ, जिस दिन मेरा ये कार्य पूरा हो गया उसी दिन मैं आपको ये भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा, ये श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगा, वो आपको बोलना है। हाँ, अगर आपका कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको ये चढ़ाना ही पड़ेगा जो आप बोलोगे। ये आपको अपने मन में रखना है कि वो चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ मानेगी नहीं, लेकर मानेगी। अगर आपने नहीं चढ़ाया तो माँ नाराज़ हो जाएगी और आपके बिगड़े काम जो है कभी नहीं बनेंगे और बिगड़ते चले जाएंगे। जो बने हैं वे भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि माँ आपके पास कुछ नहीं छोड़ेगी। बेक्रोधी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनको नाराज़ बिल्कुल भी ना होने देना। जो भी बोलोगे वो समय पर करना है। ये नियम होता है शक्तियों का, ये नियम होता है माता काली की सेवा का, क्योंकि जो भोग प्रसाद हम बोलते हैं वो देना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपना कार्य आपका पूरा माने कर दिया और आप प्रसाद भोग प्रसाद जो आपने बोला है भूल गए तो ये जिद पर अड़ जाती है, ये मानती नहीं है, वो अपना भोग प्रसाद लेकर ही मानती है, बाकी आपको नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से जो है आप देवी देवताओं से अपना कार्य करवा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है। और ये जो आपने उसको भोग प्रसाद देना है, किस दिन देना है, ये आपको देना है शनिवार को या मंगलवार को, वो भी आपको जो है सुबह के समय देना है, शाम को नहीं देना है, सुबह के समय देना है। तो इस तरह से आप अपने कार्य माँ भगवती से करवा सकते हो। 5 में से एक शक्ति आपको चुन लेनी है अपने कार्य के लिए, जो भी आपका कार्य होगा। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गे शक्ति।